नमस्ते। आज हम कंप्यूटिंग के भविष्य में झांकने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमारे स्मार्टफोन्स और लैपटॉप से बहुत बहुत आगे है। हाँ, ये सिलिकॉन से परे की दुनिया है जहां कंप्यूटर जिंदा होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि माइक्रोचिप के बाद आखिर क्या वो कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जो कंप्यूटिंग में अगला बड़ा बदलाव लाएगी और हमारे आने वाले कल को पूरी तरह से बदल देगी। चलिए साथ मिलकर इस सवाल का जवाब खोजते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें एक प्रॉब्लम को समझना होगा। देखिए, जिस टेक्नोलॉजी ने हमारी पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया, वो अब अपनी हद तक पहुंच चुकी है। हम असल में एक युग के अंत को देख रहे हैं। कई दशकों तक टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ही नियम का राज था, मूर का नियम। इसी की वजह से हम 70s के पहले माइक्रोप्रोसेसर से 90s के इंटरनेट तक और फिर 2010 की मोबाइल क्रांति तक पहुंचे। सोचिए, हर 2 साल में दोगुनी ताकत। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि ये तेज रफ्तार ट्रेन एक दीवार से टकराने ही वाली है। तो आखिर सिलिकॉन का ये सफर रुक क्यों रहा है? देखिए, जैसे जैसे हम ट्रांजिस्टर्स को छोटा और छोटा करते जाते हैं, वो किसी गर्म तवे की तरह बन जाते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। फिर क्वांटम टनलिंग जैसे अजीब अजीब असर भी होने लगते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन दीवारों के आर पार जाने लगते हैं। सच में एनर्जी की खपत तो आसमान छू रही है और अब हम इन्हें फिजिकली और छोटा बना ही नहीं सकते। और यहाँ पर जो असल मुश्किल है वो साफ नजर आती है। एक तरफ तो एआई और बिग डेटा की वजह से हमारी कंप्यूटिंग की भूख तेजी से बढ़ रही है, और दूसरी तरफ सिलिकॉन की परफॉर्मेंस धीमी होती जा रही है। और ये जो गैप है, ये हर गुजरते दिन के साथ बस बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन क्या हो अगर इस बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे चारों ओर हो, बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद हो? क्या हो अगर अगला कंप्यूटर कोई मशीन हो ही ना, बल्कि जिंदा हो? बस यहीं से एक बिल्कुल नए, एक क्रांतिकारी विचार की शुरुआत होती है। इसे कहते हैं बायो कंप्यूटिंग। ये डीएनए और प्रोटीन जैसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन करने की साइंस है। अगर आसान भाषा में समझे तो हम जिंदगी के सबसे बुनियादी हिस्सों से ही कंप्यूटर बना रहे हैं। और ये जो लाइन है, ये इस पूरे आइडिया का निचोड़ है कि इस धरती पर सबसे पावरफुल, सबसे एफिशिएंट और सबसे सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर कोई मशीन नहीं है, बल्कि खुद जिंदगी है। नेचर ने अरबों सालों के एवोल्यूशन से इस बात को साबित किया है। तो सवाल ये है कि ये बायोलॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटरों से अलग कैसे है? देखिए, जहां सिलिकॉन सिर्फ 0 और 1 की बाइनरी भाषा समझता है, वहीं बायो कंप्यूटिंग A, T, C और G यानी जेनेटिक कोड का इस्तेमाल करता है। यहाँ प्रोसेसर कोई माइक्रोचिप नहीं, बल्कि मॉलिक्यूल्स खुद होते हैं, और फिक्स्ड सर्किट्स की जगह यहाँ पर बहते हुए केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये सब सुनने में तो बड़ा कमाल का लगता है ना? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हम डीएनए को प्रोग्राम करें तो करें कैसे? चलिए इस लिविंग प्रोसेसर के राज को समझते हैं। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए कि डीएनए एक सॉफ्टवेयर है जिसमें सारी कमांड्स, सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, और प्रोटीन वो हार्डवेयर है, यानी वो मॉलिक्यूल्स जो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। तो असल में एक बायोलॉजिकल कैलकुलेशन होती कैसे है? ये सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, इनकोड। हम अपनी प्रॉब्लम को एक यूनिक डीएनए सीक्वेंस में बदल देते हैं। स्टेप 2, मिक्स। हम इन मॉलिक्यूल्स को एक टेस्ट ट्यूब में मिलाते हैं और रिएक्शन शुरू हो जाता है। स्टेप 3, कंप्यूट। अब यहाँ खरबों मॉलिक्यूल्स एक साथ सारे के सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करते हैं। और आखिर में स्टेप 4, रीड। एक डीएनए सीक्वेंसर हमें सही जवाब बता देता है। और इसी में इसकी असली ताकत छिपी है, पैरेललिज्म, मतलब एक साथ काम करना। जरा कल्पना कीजिए, पानी की सिर्फ एक बूंद के अंदर खरबों कैलकुलेशंस एक ही वक्त पर हो रही हैं। एक नॉर्मल कंप्यूटर के लिए तो ये सोचना भी नामुमकिन है। तो इस अविश्वसनीय पावर के साथ आने वाला कल कैसा दिखेगा? चलिए एक ऐसी दुनिया की सैर करते हैं जहां बायोलॉजी ही टेक्नोलॉजी बन जाती है और जहां मुमकिन बातों की कोई सीमा नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं डेटा स्टोरेज की। 215 मिलियन गीगाबाइट्स। इतना सारा डेटा सिर्फ 1 ग्राम डीएनए में स्टोर किया जा सकता है। मतलब पूरी इंसानियत की सारी जानकारी एक शू बॉक्स में समा सकती है। कमाल है ना? अच्छा, और एनर्जी एफिशिएंसी का क्या? जहां एक सुपर कंप्यूटर को चलाने में बहुत ज्यादा बिजली लगती है, वहीं एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर
उससे लाखों गुना कम एनर्जी इस्तेमाल करता है। ये सच में सस्टेनेबल कंप्यूटिंग का भविष्य हो सकता है। तो आखिर इसका हमारी दुनिया पर असर क्या होगा? सोचिए ऐसी स्मार्ट दवाइयों के बारे में जो शरीर में जाकर सिर्फ कैंसर सेल्स को ढूंढकर खत्म कर दें, या फिर जैसा हमने कहा पूरी दुनिया का ज्ञान एक छोटे से बॉक्स में, या फिर ऐसे लिविंग सेंसर्स जो हमारे पर्यावरण में मौजूद गंदगी और प्रदूषण का तुरंत पता लगा लें, यहाँ तक कि ऐसे मटेरियल्स जो खुद ब खुद अपने आप को बना लें। तो हम सब एक नई क्रांति के मुहाने पर खड़े हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का अगला स्टेप नहीं है, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगली क्रांति मशीनें बनाने की नहीं है, बल्कि जिंदगी को ही प्रोग्राम करने की है। हम इंजीनियर से जेनेटिक प्रोग्रामर बन रहे हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारी टेक्नोलॉजी और जिंदगी के बीच का फर्क ही मिट जाए, तो फिर हम क्या बन जाएंगे?